साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को फटाफट से याद कर लें। और साथियों, 50 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताइए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर कीजिए। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ इसी तरह से क्लास मिलेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है, और किसने किया? तो याद कर लीजिए, ज्योतिबा फूले ने। तो अगर आपने यहाँ पर बी ऑप्शन को दिया है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ज्योतिबा फूले ने। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाता है, जो कि 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना ये भी 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो इन सभी फैक्ट को याद कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो प्यारे साथियों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में। और किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। लेकिन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष पूछे कौन थे, तो आपको आंसर करना है आगा खान। लेकिन स्थापना पूछे तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अगर ऑप्शन में सलीमुल्लाह खान ना मिले तो आप लोग आगा खान लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए साथियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1931 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1931 में। और किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो प्यारे साथियों, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। आगे देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब देखिए, यहाँ पे सर्वोदय शब्द अलग है और सर्वोदय समाज अलग है। यहाँ पे सर्वोदय शब्द पूछा गया है, तो इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किया था महात्मा गांधी ने। तो प्यारे साथियों, अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को बताया है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर उच्च न्यायालय है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। तो साथियों, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा।
तो पहला ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की जो उम्र है ये 62 वर्ष है, इसे ध्यान रखेंगे। और हाई कोर्ट का प्रावधान किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 214 में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। और जजों की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 217 में बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया है। चलिए आगे देखिए, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई और उसका अध्यक्ष कौन था? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो किस समिति की सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी और उसका अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बलवंत राय मेहता अध्यक्ष था। और समिति का नाम भी क्या था, तो बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति का गठन किया गया था 1957 में। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर बताना है और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो देखिए साथियों, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है ब्रह्मपुत्रा नदी को। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग। और ब्रह्मपुत्रा नदी ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और जमुना और गंगा के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए साथियों, कोरबा कोयला क्षेत्र की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ का पार्ट है और कोरबा जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, यानी कि LIC की बात की जा रही है। तो चलिए आंसर बता देते हैं। LIC की जो स्थापना है ये 1956 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। और SBI की स्थापना पूछा जाता है तो 1955 में किया गया था। SBI का पुराना नाम पूछे तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? आंसर कीजिए, नई मुद्रा जो यूरो है इसको किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको 1999 में शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो नंद वंश का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिकंदर की बात करें तो इन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। और नंद वंश की स्थापना किसने किया था? तो महापद्म नंद ने। नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद था। नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। कालिदास किसके समकालीन थे? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए, कालिदास किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर ले। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। आप लोग कमेंट करके बताइए, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? देखिए, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु है
और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु है। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो याद कर लीजिए गुरु अंगद देव को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरु अंगद देव को। आगे देखिए, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। तिनकठिया कानून किस स्थान पर और किसकी खेती से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है चंपारण और नील खेती से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में। और यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील की खेती से संबंधित है। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्यारे साथियों, उस भारतीय का नाम याद रखिएगा क्या था? तो इसका सही जवाब है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था, इसमें भाग लिया था। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो प्यारे साथियों, संपत्ति का अधिकार जो है अब एक लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 1978 में बनाया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। तो कौन सा हटा? यही संपत्ति का अधिकार हटाया गया। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे उपसभापति आंसर नहीं होगा। तो जो भी बच्चे सी सोच रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। तो वही पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो भारत के राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है? तो प्यारे साथियों, कौन सा मूल अधिकार है? तो याद रखिएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ये आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो साथियों, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो याद रखिएगा संसद। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए हैं भारत में और उसे रखा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि भारत के मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी को ध्यान रखिए। वाल्मीकि अभ्यारण्य पूछे तो बिहार में है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, झारखंड में झूम कृषि को कुरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कुरवा। खाली स्थान जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। चलिए आंसर बताएंगे कौन सा जीव है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जैसे जीवों को अगर कई टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है? हजारों बार हमने आपको इस प्रश्न को बताया है। तो ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में गमन करती है।
तो ठोस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तो गैस में निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है किसके ऑक्साइड के कारण होती है? तो सल्फर और नाइट्रोजन यानी SO2 और NO2 इसके कारण एसिड रेन होता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे देखिए, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो टेलीस्कोप। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। और जड़त्व का जो नियम है उसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसे भी। भाप का इंजन, इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? तो याद कर लीजिए, ये जो है बीज में विकसित होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतः किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चलिए साथियों 32 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो प्यारे साथियों, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो याद रखिए किलोवाट, ये शक्ति का मात्रक है। बाकी किलोवाट, घंटा, जूल, न्यूटन मीटर ये सभी ऊर्जा के मात्रक है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या है? तो अस्थि और मांसपेशी को जो ऊतक जोड़ता है उसे कहा जाता है कंडरा। क्या कहा जाता है? कंडरा, जिसको टेंडन भी कहा जाता है। और जो अस्थि और अस्थि को आपस में जोड़ता है उसको कहा जाता है लिगामेंट, और हिंदी में उपास्थि। उपास्थि बोले तो लिगामेंट। ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, जबकि टेंडन क्या करता है? अस्थि को मांसपेशी से जोड़कर रखता है। आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब हो जाएगा मुंह से गुदा तक। कहाँ तक? मुंह से गुदा तक। एक खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। तो किस दर्पण में होता है ऐसा? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, ये होता है उत्तल दर्पण में। क्या पूछा गया है कि प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी और सीधा, तो केवल और केवल उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। प्रथम टीका किसने विकसित किया था? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए। प्रथम टीका को किसने विकसित किया था? तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज पूछे लुईस पास्चर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने, याद रखिएगा, इन्होंने रक्त समूह, जिसको ब्लड ग्रुप कहा जाता है, इसका पता लगाया था। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? जिसको CNG बोला जाता है, तो ये होता है मीथेन। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मीथेन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मेघालय के मासिनराम में। चलिए आगे देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? साथियों आप सभी इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर ले, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखिएगा मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, और कौन सी, तो प्रच्छन्न दोनों, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी भी और छिपी हुई बेरोजगारी जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ये दो प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों लगता है आज के इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न ही रखा गया था, तो कल से हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय